प्यारे मित्रों, आज दो प्रश्न हैं और दोनों ही प्रश्न लगभग मिलते जुलते हैं। तो हम दोनों प्रश्न पढ़ते हैं, फिर दोनों का एक साथ उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है सुहानी जी का। गुरुजी, जब भी मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे ध्यान में नींद क्यों आती है ध्यान के दौरान। और दूसरा प्रश्न है आशीष जी का। इन्होंने लिखा है, ध्यान में क्यों होश में रहते हुए सपने जैसी स्थिति पैदा होती है। घटनाएं, ऑब्जेक्ट रियल दिखाई पड़ता है, पता है सब फर्जी है, इसके पार कैसे जाएं। मैं इससे आगे ही नहीं जा पा रहा हूँ, ध्यान टूट जाता है, कृपया समझाएं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें मन को समझना पड़ेगा। जब हम मन को समझ जाएंगे तब ये चीज़ समझ में आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मन क्या है तो आप क्या कहेंगे? आप सोच में पड़ जाएंगे मन क्या है। तो सोचो मन क्या है, मन की इकाई क्या है, मन किससे बना है। आपको अगर इस पे ध्यान दो थोड़ा तो आपको पता चलेगा कि मन विचारों से बना है। बहुत सारे विचार मिलके मन बनते हैं और विचारों की गति बड़ी तेज होती है। मतलब विचार बड़ी तेज तेज चलते रहते हैं। एक विचार आया, फटाफट दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, तो इतना तेज एक लूप बन जाता है विचारों का कि वो विचारों के लूप को ही हम जीवन भर समझते रहते हैं कि हम हैं। हम बचपन में छोटे थे, मान लीजिए कम कम विचार आए, धीरे धीरे जब आप बड़े होते गए तो विचार बहुत आने लगे। तो आप ही को नहीं, हर किसी को बहुत सारे विचार आते हैं और इन विचारों का एक लूप बन जाता है जो बहुत तेज़ी से गति करता रहता है। तो उसी को हम अपना होना समझते हैं दरअसल। तो होता क्या है कि जब तक विचार बहुत तेज़ी से चलते रहते हैं तब तक हम जागते रहते हैं, हमारा जागरण होता है। और जब विचारों की गति धीमी होने लगती है, मतलब ये बेसिक बात मैं बता रहा हूँ, मतलब शुरुआती साधना की बात। अगर विचारों की गति धीमी होने लग जाए, जैसे आप विचार धीरे धीरे कम होने लग जाए, तब आप सो जाओगे, नींद आने लग जाएगी। जब विचार की गति धीमी, जब साधक शुरू में ध्यान करना शुरू करता है या मेरा कोई ध्यान करना शुरू करता है जो 30 मिनट 40 मिनट का ध्यान हो, तो शुरू में तो 10-15 मिनट या थोड़े समय के लिए वो अच्छे से कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे मन की स्पीड कम होगी, मतलब विचार धीमा चलना शुरू करेंगे, वैसे आप देखोगे कि नींद आती चली जाएगी, निद्रा आने लग जाएगी। तो एक नियम है कि मन की गति जैसे जैसे कम होती जाती है, यानी कि विचार जैसे जैसे कम होते जाते हैं वैसे बेहोशी बढ़ती चली जाती है। और जब मन पूरी तरीके से बंद हो जाता है तो बेहोशी पूरी तरीके से हो जाती है। डीप स्लीप में आपको यही होता है। भाई आप जागते हो, विचार बहुत चल रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे देखो विचार की गति कम होती गई तो आप सपने में चले गए। फिर विचार की गति बहुत जब कम हो गई तो आप सुसुप्ति में चले गए, डीप स्लीप में चले गए। तो ये स्वाभाविक है, मन की ऐसी स्थिति होती है कि मन ऐसे ही चलता है। अब होता क्या है कि जब आप पहली बार ध्यान करना शुरू करते हो तो भाई ध्यान का तो अनुभव पहली बार का अनुभव है। तो जब आप विचारों को देखना शुरू करते हो तो विचार, अब देखो ध्यान में क्या हो रहा है, आप विचारों को देखना शुरू कर रहे हो तो विचार की गति धीमी होती जा रही है। जैसे जैसे आप विचारों के साक्षी बनते हो तो विचार की गति कम होती जाती है, विचार धीमे पड़ते हैं, तो वो नींद बढ़ने लगती है, बेहोशी बढ़ने लगती है। तो एक कंडीशन ऐसा आती है कि आप ऑब्जर्व भी करते रहते हो, आप देखते रहते हो कि विचार लगभग धीमे हो गए हैं और आप देख रहे होते हो कि विचार भी चल रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं कि आपको निद्रा भी, मतलब वो निद्रा पता नहीं चलती, उसको तंद्रा कहते हैं, योग तंद्रा, कि वो जैसे चल रहे होते हैं, प्रतीत हो रहे होते हैं, लेकिन वो बेहोशी के कारण वो हमें दिखाई देते हैं। और वही जब बहुत ज़्यादा हम पूरी उसमें चले जाते हैं, बेहोशी में चले जाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जैसे वो चित्र के रूप में आने लगता है। तो आपने पहला प्रश्न पूछा था कि ध्यान में नींद क्यों आती है, तो नींद आने का कारण यही है कि विचार, अभी देखो एक जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होता है तो वो क्यों नहीं सो पाता। अगर उससे पूछो, मरीज से पूछो कि वो हमें नींद क्यों नहीं आती है, उससे पूछो कि आपको नींद क्यों नहीं आती, तो मरीज यही बताएगा कि बहुत विचार चलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या चलता रहता दिमाग में, समझ में नहीं आता क्या क्या चलता रहता, तो नींद नहीं आती। विचार ज़्यादा चलते हैं, नींद कम आती, नींद जितना ज़्यादा विचार चलेंगे उतनी नींद कम आएगी। जैसे विचार धीमे होते हैं वो नींद आती जाती है, ये स्वाभाविक घटना है। लेकिन साधना में उल्टा होने लगता है। शुरुआती में साधना में तो ये चीज़ें हमें पता चलती है कि भाई हम जैसे जैसे ध्यान कर रहे हैं विचार कम हो रहा है तो हमको नींद आ रही। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आती है कि जब हमारी सजगता बढ़ जाती है
तो एक बड़ा चमत्कार घटता है कि विचार भी कम हो जाते हैं और नींद भी नहीं आती है। मतलब विचार कम हो जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। तो ये बड़ी चमत्कारी घटना होती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो मैंने दे ही दिया कि जैसे जैसे विचार कम होते हैं वैसे वैसे हमें नींद आने लगती है। तो इसलिए परेशान होना नहीं। अगर नींद आती है तो अभी स्वाभाविक है, अभी ये नॉर्मल है। जब आपका ध्यान प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा, आप होश बढ़ाती जाएंगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि विचार भी नहीं होंगे और नींद भी नहीं आएगी। अब दूसरा आशीष जी का प्रश्न है। आशीष जी ने लिखा है, ध्यान में क्यों होश में रहते हुए सपने जैसी स्थिति पैदा होती। अभी होश पूरा नहीं है। अभी आपने थोड़ा आसन ध्यान शुरू किया है, बैठना मतलब शुरू करना शुरू किया है, तो अभी होश पूरी नहीं है, इसलिए होश अभी कम है। तो अभी क्या होता है कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो आपके विचार कम होने लगते हैं, और आपके विचार कम होने लगते हैं तो ये नींद जैसी स्थिति बनी रहती है। तो नींद के कारण वो सपने जैसी स्थिति बनी रहती है, जैसे कुछ चल रहा है बहुत सारी। अब वो सपने आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ये मैं सपना देख भी रहा हूँ, मुझे पता भी है सपने का। इसी को तंद्रा कहते हैं, जिसको योग तंद्रा कहते हैं। अच्छा है ये, मतलब ये दिखाता है कि विकास हो रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे जब आपका होश और बढ़ जाएगा ये चीज़ खत्म होने लगेगी। आपने लिखा है, ध्यान में क्यों होश में रहते हुए सपने जैसी स्थिति पैदा होती है। घटनाएं ऑब्जेक्ट रियल दिखाई देता है, रियल तंद्रा में ही दिखाई देता है। अभी जब और होश गिर जाता तब यही सपने जैसे दिखाई देते, तब आपको रियल ना दिखाई देता। लेकिन अभी योग तंद्रा की स्थिति है। पहले क्या होता है, विचार धीमा होता है तो योग तंद्रा जैसी स्थिति पैदा होती है। जब मन और कम हो जाता है, विचार और धीमा हो जाता है, तो यही जो विचार है ये ऑब्जेक्ट ये रियल दिखाई देने लगते हैं, जैसे चित्र रूप में, सपने रूप में। इसको योग निद्रा कहते हैं। रियल दिखाई देता, पता है सब फर्जी है, क्योंकि आपको देखने वाले हो, आप तो जान रहे हो कि ये सब फर्जी है। इसके पार कैसे जाएं? इसके पार जाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी डायरेक्ट तरीका नहीं होता है इसके पार जाने का। जब आपका होश बढ़ता जाएगा, कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ती जाएगी, तब आप इसके पार आसानी से चले जाएंगे। अभी मैं कुछ तरीका भी बताऊंगा इसके पार जाने का। पहले आपकी बात पूरी पढ़ लूँ। एक चाह जो है इसके पार जाने की, पहले तो उसे हमें छोड़ देना है, क्योंकि ये भी एक चाह है, ये भी एक खिन्नता पैदा करती है। हम ध्यान में बैठते हैं तो अब हम तो विचारों को देख रहे हैं, तो विचार धीमे होने चाहिए। अब क्या होगा, ये अगर चाह हमारे भीतर पैदा हो गई कि इसके पार कैसे जाएं, तो ये भी तो एक विचार बना देगी, तो ये भी एक उलझन पैदा हो जाएगी। ध्यान टूट जाता है। इसीलिए ध्यान टूट जाता है, क्योंकि अनजाने में ये चाह पैदा हो जाती है कि इसके पार कैसे जाएं। अब हमें और क्या करना है, इसके पार जाने का और कुछ रास्ता है जो मैं तरीका आपको बताता हूँ। एक तो हमारा है निर्विचार सांस ध्यान, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, वो आप कभी कभी कर लिया करिए। इससे ये चीज़ होश और बढ़ेगी, इसके पार जाना आसान होगा। और एक सबसे अच्छा तरीका है इसके पार जाने का कि आपको योग निद्रा, योग तंद्रा ना आए, तो जब भी आप ध्यान करें तो ध्यान के दौरान कुछ समय तक, जब तक ये स्थिति है, आप अपनी आँख पूरी ना बंद करें। आँख आधी, मतलब जो अपनी आपकी आँख है आधी खुली आधी बंद कर लें। मतलब एकदम आधी खुली हो आँख, आधी बंद हो, न पूरी तरह बंद हो न पूरी तरह खुली हो। उस अवस्था में ध्यान करने बैठें। तो उस अवस्था में जब आप ध्यान करेंगे तब भी ये योग तंद्रा या योग निद्रा आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हालांकि आपकी योग, आशीष जी, आपकी योग निद्रा नहीं योग तंद्रा है, तो योग तंद्रा ध्यान में आती। लेकिन अगर आप आधी आँख खुली और आधी बंद रखेंगे तो योग तंद्रा नहीं आएगी, ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि होश का लेवल बढ़ जाएगा। सपने तब आते हैं, शुरुआत में हम इसको बताते हैं करने के लिए, क्योंकि शुरुआत में आंख बंद करके ध्यान करने से योग तंद्रा, योग निद्रा ज़्यादा आने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में आधी आंख खुली और आधी बंद करके ध्यान करिए, तो आप देखेंगे कि योग तंद्रा नहीं आएगी और बहुत आसानी से आप इस अवस्था से मुक्त हो जाएंगे। तो आप करिएगा, फिर बताइएगा। धन्यवाद।